साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। और इसमें हम देख रहे हैं राजस्थान पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजनीतिक ऐतिहासिकता वाला हमारा आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम है जो इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हमने राज्यपाल पढ़ लिया है। राज्यपाल जो है हमारा, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अदर एग्जाम में आए हुए हैं, ऑल ओवर राजस्थान में जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं 2023 तक जितनी भी एग्जाम हुई है, सभी एग्जामों में राज्यपाल से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी जो पीडीएफ है आपको गवर्नमेंट गुरु 2.0 टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी नए हैं वीडियो को पूरा देखना, और जो पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि हम किस तरह से क्वेश्चंस की क्या अप्रोच रहती है कि हमारे जो है एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि राज्यपाल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने कर लिए हैं। राजनीतिक ऐतिहासिकता, यहां से जो क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं लेकिन सब बच्चों के सही नहीं होते, और वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ये जो कंटेंट है वो कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। तो ये कंटेंट केवल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और बड़ी बड़ी कोचिंगें भी इस वाले जो है टॉपिक को छोड़ देती है, और यहाँ से जो 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसते हैं, और वहां से जो है हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दोस्तों क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। और आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज जो है राजनीतिक ऐतिहासिकता का जो है तीसरा जो ये वीडियो है, और ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें रटना नहीं है, हमें केवल समझना है। क्लास में ही खत्म कर देंगे हम जो भी है, हमारे रटनाफिकेशन कुछ ही नहीं करना है, रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे लिए, आपके लिए सीरीज लेके आया हूं मैं। और ये सीरीज अगर जिसने पूरी देखी है ना, तो आप ये देखना कि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी पेपर आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपका जो है गलत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या है। तो दोस्तों आपके सामने ये 4 ऑप्शन है कि राजस्थान में पहली विधानसभा का जो है क्या है। ऑप्शन है 1952 से 1957। अब आपको पता होगा कि राजस्थान जो है उसका एकीकरण हुआ था और भारत आजाद हुआ था 1947 में। भारत 1947 में आजाद हुआ था ऑफिशियली। कंगना रनौत के हिसाब से तो 2014 में हुआ था, पता होगा आपको, है ना। कंगना रनौत को जानते हो ना सब आप, तो उसके हिसाब से तो 2014 में हुआ था। बाकी तो हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत जो है 1947 में जो है स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। तो राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है 1952 से 1957, 1951 से 1956, 1954 से 1959 और 53 से 58। तो हमारा आंसर जो है ये है 1952 से 1957। तो हम बात करते हैं 1952 से 1957 में राजस्थान में पहली विधानसभा चुनकर आई थी। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो व्याख्यात्मक रूप में है। दोस्तों क्या रूप में है? व्याख्यात्मक रूप में, कि हम क्वेश्चन तो करेंगे एक, लेकिन उसके साथ इतनी व्याख्या पढ़ लेंगे कि हमें जो है बहुत सारे जो कंटेंट है हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं उनको लिए मैं बता रहा हूं, और बाकी जो है पुराने बच्चों को पता ही है कि हम जो है किस तरह से सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, और गवर्नमेंट गुरु 2.0 जो टेलीग्राम है वहां पे आपको इसको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, वहां पे आप ले सकते हैं। तो राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है 1952 से 1957 तक। तो राजस्थान की पहली विधानसभा का जो गठन है ना, वो कब हुआ था? पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 29 मार्च 1952 को। 29 मार्च 1952 को पहली विधानसभा का गठन हुआ था राजस्थान के अंदर, है ना। और ये कब तक चली थी? 23 मार्च 1957। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें जो कुल सदस्य थे ना, प्रथम विधानसभा में कुल सदस्य, अब ये देखो कुल सदस्य, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है। अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है दोस्तों 200। लेकिन पहली विधानसभा में कितनी थी? तो वो जो है कंटेंट आपको मिलेगा नहीं कहीं, वो था आपको 160 में। बता दूं कि पहली विधानसभा में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी ना, वो थी 160, जो धीरे धीरे जैसे दूसरी विधानसभा, तीसरी, चौथी विधानसभा में चेंज हुई, 5वीं में चेंज हुई, फिर अब जाकर जो है 200 है वर्तमान में। तो ये जो टॉपिक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। पूरा राजनीतिक ऐतिहासिकता का टॉपिक ऐसा शानदार पढ़ाऊंगा ना कि आपको जो है मजा आ जाएगा। क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं, गारंटी के साथ। कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोई आरएस का लेवल का जो पेपर आता है, आरएस का एग्जाम हो, या हम बात करें कांस्टेबल का एग्जाम,
वहां तक भी आपका गलत नहीं होगा। तो ये इस बात की गारंटी है, ठीक है। थंबनेल में लिखा हुआ है कि 100% क्वेश्चन मिलेंगे, तो मतलब मिलेंगे, ये इस बात का आपके दावा करता हूं मैं, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 160। अब इसमें अध्यक्ष ही पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष कौन था पहली विधानसभा में? तो प्रथम जो हमारा स्पीकर कौन था? तो वो थे आपके नरोत्तम लाल जोशी साहब, नरोत्तम लाल जोशी साहब, ठीक है। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी साहब इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें कि उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया राजस्थान में पहली विधानसभा का समय, केवल हमने ये था हमारा क्वेश्चन, हम आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन मैं आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि पहली विधानसभा का गठन कब हुआ, तो ये गठन हो गया 1952। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 160। अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शक्तावत साहब। कौन थे? लाल सिंह शक्तावत, लाल सिंह शक्तावत साहब कौन थे? आपके उपाध्यक्ष थे, है ना। तो ये देखो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके जो मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम साहब। सीएम साहब कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल कौन थे? आपके सीएम साहब थे। तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम जो है निर्वाचित, प्रथम कौन थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके बने थे। जो राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार जो है यही थी 1952 में जो आई थी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ये आप उतार लेना, मैंने कहा क्या बोला है आपको, जैसे पिछली क्लास में क्या बोला था और हर क्लास में मैं बताता हूं, तो अभी मैं आज भी बता रहा हूं कि पेन और कॉपी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। पेन और A4 साइज का पेज लेके बैठने की जरूरत है। पेन लो एक तो, और प्लस साथ में लो एक A4 साइज का पेज। अब बोलोगे A4 साइज का मेरे पास नहीं है, तो भाई साहब पेज फाड़ लो कॉपी का, उसको लेके बैठो। अब बोले क्यों फाड़े, क्यों? तो दोस्तों क्या है ना कि आपका राजस्थान पॉलिटी आपने कहीं से भी पढ़ रखी हो, कोई से भी आपके नोट्स हो, तो ये जो है ना आपको शॉर्ट तरीके में लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। ये लिखते जाओ और उसको वहां पर टच कर, अटैच कर दो। क्या कर दो? अटैच कर दो। जब भी आप जो है उसका रिवीजन करोगे तो ये सारी चीजें आप देखोगे ना, तो आपको जो है तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो आप आज यहाँ पे पढ़ लिए फिर भूल जाओगे। तैयारी करने का जो देखो सीरियस स्टूडेंट है ना वो इस तरह से पढ़ता है, बाकी मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से जो है पढ़ते हो, लेकिन सीरियस स्टूडेंट तो इसी तरह से पढ़ता है, मेरे को इतना पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो 22वां, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि 22वां क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। तो राजस्थान के अंदर मैंने जो आपको बताया था राज्यपाल कराते समय और राजनीति ऐतिहासिकता की पहली क्लास कराते समय कि राजस्थान में जो है आपके राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा है, लिख लेते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है राजस्थान में? वो लगा है 4 बार। कितनी बार लगा है? 4 बार। तो हमने एक टेबल भी बनाई थी। क्या बनाई थी दोस्तों? एक टेबल भी बनाई थी। तो टेबल जब बनाई थी ना उसकी, तो उसके अंदर जो है आपके मैंने आपको बता दिया था, क्या बता दिया था कि पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा, सेकंड कब लगा, तीसरा कब लगा, चौथा कब लगा, कौन कौन सीएम थे। तो मैं अभी आपको जो है वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। सीएम कौन थे, राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे और आपके अध्यक्ष कौन थे, स्पीकर कौन थे विधानसभा के, वो सारी टेबल बना रखी है मैंने, आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, तो मैं वहां पे भी आपको डायरेक्ट भेज दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है। और वहां पे मैं पोस्ट भी कर दूंगा, चलो आपके लिए। तो हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो राजस्थान में जो है 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राष्ट्रपति शासन लगता है तो उससे जो आपातकाल लगता है आपको पता है ना, तो आपातकाल लगता है, तो आपातकाल के लिए 3 अनुच्छेद दे रखे हैं हमारे संविधान के अंदर। अनुच्छेद 352, तो अनुच्छेद जो 352 है ये लगता है 2 कंडीशंस में, है ना। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी बता देता हूँ वापस से। अनुच्छेद 352 लगता है 2 कंडीशंस में। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमारे देश पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए तो सीधी जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। या फिर हमारे देश में आंतरिक जो है, आंतरिक भागों में जैसे कोई स्टेट या हम बात करें जो आंतरिक जो लोग हैं ना, तो वो सशस्त्र विद्रोह कर दें, मतलब हथियारबंद विद्रोह कर दें, तब जो है राष्ट्रपति शासन लगता है उस जगह पे, ठीक है, 352 के तहत। तो और दूसरा क्या है, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 का क्या मतलब है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है ना किसी राज्य में। संवैधानिक तंत्र मतलब जो सरकारें हैं वो काम करना बंद कर देती है, सरकारी बन ही नहीं पा रही, तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब लगता है आपके 356 के तहत राष्ट्रपति
शासन। तो राजस्थान में जो 356 के तहत ही 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 4 बार राष्ट्रपति शासन 356 के तहत ही लगा हुआ है। एक है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 की हम बात करें, इसे कहते हैं दोस्तों वित्तीय आपात। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या होता है कि वित्तीय आपात से हम तात्पर्य निकालें तो वित्तीय आपात है कि हमारे देश में इस तरह की स्थिति हो गई है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, ना तो हमारे पास कुछ खरीदने के लिए पैसा है, ना हमको जनता को कुछ खिलाने के लिए पैसा है, तो वित्तीय आपात की स्थिति आती है। तो वित्तीय आपात की स्थिति में भी जो है राज्य राष्ट्रपति के पास जो है सारी शक्तियां चल जाती है, तो राष्ट्रपति शासन कहलाता है। लेकिन हमारे देश में 352 का उपयोग भी हुआ है और 356 का उपयोग तो होता ही रहता है, जैसे राजस्थान में 4 बार हो चुका है। लेकिन हमारे देश में 360 का उपयोग एक बार भी नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित आपातकाल, इसको कहते हैं आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की। तो आपातकाल से संबंधित चैप्टर जो है अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपातकाल कैसे लगता है, कहाँ लगता है, कितने समय तक रहता है, कौन से राज्यों में कितनी बार लग चुका है। मतलब इंडियन पॉलिटी भी मैं आपको इतनी अच्छी पढ़ा दूंगा कि आपको बस स्वाद आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी से। बड़ी बड़ी कोचिंग है ना जो आपकी जो लाख लाख रुपए फीस लेती है, जो लाख लाख रुपए फीस लेती है ना, ये वाली कोचिंग में भी इस तरह से नहीं पढ़ाएगी जिस तरह से मैं आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा, और सारा फ्री। क्या कराऊंगा दोस्तों? सारा फ्री। आप लोग जो है यूट्यूब पर जो है ऐप्स के पीछे भागते हो, कोई कम जो है कोचिंग ने कोई प्रचार कर दिया उस ऐप्स में, भाई 300 रुपये में कोर्स, 4000 रुपये में कोर्स और 30 रुपये में कोर्स, तो सब तरह की कैटेगरी वहां पे आपको मिलेगी। लेकिन जो कंटेंट है ना वो किसी भी जगह नहीं मिलेगा। कंटेंट आपको देखो, सिलेक्शन कराने वाला जो कंटेंट है ना वो आपको यही चैनल पे मिलेगा। आप इस बात को नोट कर लेना, लिख लेना, या फिर आप जो है इस कंटेंट को उठा के देख लेना, ठीक है। अब मैं ज्यादा बड़ाई करूंगा ना तो आप लोगोगे हाँ सर का खुद का तो बड़ाई कर रहे हो, लेकिन बात मैं बता रहा हूँ आपको, आप उठा के देख लेना कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस। जो मैं आपको कंटेंट इधर साइड में लिखवाता ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, वो इस क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो साइड वाला है जो मैं आपको लिखवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये है बात। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो अभी मैंने क्या बताया था कि मैंने आपको जो है लिस्ट बनाई थी, एक लिस्ट मैंने आपको बनवाई थी। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो है सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे, सारे। उस लिस्ट को, उस जो चार्ट है उसको जो है आपको पढ़ना है। वो चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, मैंने वहां डाल दिया है, और आपको जो है वहां पे भी मिल जाएगा। कहाँ पे? फॉलो करोगे ना इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे मैं आपको डायरेक्ट मैसेज में भी डाल दूंगा। अगर आप मेरे से मांगोगे ना वहां पे कि मेरे को वो जो चार्ट चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, टेक्स्ट मैसेज भी कर दूंगा आपको, फेसबुक पे भी डाल दूंगा, या यहाँ पे भी डाल दूंगा। मतलब आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है, बस आपको बस एक बार मैसेज डालना है फॉलो करके, ठीक है। फॉलो भी मत करना यार आप तो, और बताओ, आपके लिए तो सारा कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। मेरा पेशेंस है, पेशन है ये पढ़ाना, मेरे को कोई वो नहीं है कि आपके लिए मैं मतलब मेरे को कमाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि ईओ आरओ की भर्ती के लिए भी मैंने आवाज़ उठाई है, और आवाज़ मैंने सबसे पहले मेरे ही यूट्यूब चैनल से उठाई है, ठीक है। और आप देख लेना सारे जो वीडियोज़ हैं ईओ आरओज के मैंने बनाए हैं। 26 शायद मैं बताऊँ आपको, 16 दिसंबर 2023 को पहली बार ये मुद्दा उठाया था मैंने, किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं उठाया था। सीएम साहब के पास गए, बहुत सारे विधायकों के पास गए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अब क्या बताऊं। हम तो हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे। तो हम बात करते हैं कि पहली बार कौन थे राज्यपाल। तो पहली बार कौन थे दोस्तों? पहली बार थे संपूर्णानंद, संपूर्णानंद साहब, ठीक है। दूसरी बार कौन थे? दूसरी बात थे वेदपाल त्यागी साहब। ये राज्यपाल की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान के राज्यपाल। तीसरी बार कौन थे? वो थे रघुकुल तिलक साहब, ठीक है, रघुकुल तिलक साहब। अब बोलोगे सर ये कैसे पता? बहुत सारे बच्चों को पता है जो पहले से वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने जो मेरा वो चार्ट वाला वीडियो देखा है ना, तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, वो चार्ट वाला वीडियो आप देख लेना, वो है राज्यपाल वाला। तो उसके अंदर जो है आपको एक मैंने चार्ट बनवाया था, वो चार्ट आपको मिल जाएगा। उस चार्ट के मिलने से क्या होगा कि आप जो है सारे क्वेश्चन कर लोगे, एक क्वेश्चन ही नहीं, सारे। राज्यपाल का पता चल जाएगा, मुख्यमंत्री कौन था वो पता चल जाएगा, राष्ट्रपति कौन था वो पता चल जाएगा, और यहाँ तक कि पेपर कितना ही टफ आ जाए, अगर अध्यक्ष पूछ लेगा ना कि विधानसभा में अध्यक्ष कौन था, तो वो भी पता चल जाएगा। कब से कब तक था, सर्वाधिक समय तक कौन सा था, तो सारी चीजें पता चल जाएगी चार्ट देखने से। तो चौथे में कौन थे? चौथे में थे आपके चेन्ना रेड्डी, चेन्ना रेड्डी, ठीक है। तो चेन्ना रेड्डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चेन्ना रेड्डी का ऐसे याद कर लो कि ये देखो हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये थोड़ा सा नक्शा भी इस पे मेरे से बन नहीं रहा,
तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, इधर का मेरे को मतलब नहीं है। तो ये देखो, ये है साउथ, ठीक है, साउथ है सबसे दक्षिण में, तो सबसे दक्षिण में है, मतलब सबसे दक्षिण में, मतलब हम 4 ऑप्शन मान लेते हैं, तो 4 जो है क्या लगे थे हमारे, राष्ट्रपति शासन। तो 1 2 3 4 ये मान लो, इसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप भूलोगे नहीं। तो 4 क्या है, चौथा सबसे लास्ट में लगा था, आपको पता है कि 4 ही लगे हैं, तो 4 हो गया, सबसे लास्ट में आ गया, तो सबसे लास्ट में क्या है, साउथ। तो साउथ का नाम क्या है, रेड्डी, ठीक है, रेड्डी मतलब साउथ। तो इस तरह से याद कर लेना, चेन्ना रेड्डी, ठीक है। रघुकुल तिलक, तिलक कितना है, 1 2 3 3 वर्ड है। त्यागी, त्यागी में कितने वर्ड है, 2.5 वर्ड है, तो दूसरा हो गया। संपूर्ण आनंद मतलब संपूर्ण आनंद में थे पहले, फिर आनंद में आए तो पहला राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो इनका आनंद खत्म हो गया। इस तरह से आप याद करने की ट्रिक्स बना सकते हो। मैं कोई चश्मा लगा के आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया, ठीक है, तो मैं आपके साथ मजाक करूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी मोटी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा कि जो मैंने पढ़ी है, ठीक है। अब आगे देखो कि ये हो गया, हमारा आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था तब राजस्थान के राज्यपाल थे। देखो कौन थे पहली बार। अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में क्या बताया, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, पिछले वाले वीडियो में बताया कि पहली बार थे संपूर्णानंद, फिर थे वेदपाल त्यागी, तीसरे थे रघुकुल तिलक, चौथे थे चेन्ना रेड्डी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे नहीं कि मैंने रिपीट क्वेश्चन किए हुए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो आपके आया हुआ है ना, ये आया हुआ है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है। तो आपको तो अब चारों ही पता चल गए कि पहली बार कौन थे, संपूर्णानंद। ये रघुकुल तिलक कौन सी बार थे ये बताओ, ये थे तीसरी बार, ठीक है। और दूसरी बार कौन थे, त्यागी साहब, वेदपाल त्यागी साहब, है ना। इसमें 2.5 अक्षर आ रहे हैं, मतलब ये 2.5 अक्षर लिखते हैं ना, तो ये दूसरी बार। तिलक में कितने अक्षर आ रहे हैं, 3, तो ये तिलक हो गए, ठीक है। रेड्डी मैंने आपको बताया दिया साउथ में, तो चौथे स्थान पर आते हैं, तो साउथ सबसे नीचे है, तो इस तरह से ये हो गया रेड्डी चौथी बार। पहली बार आनंद, सब आनंद चल रहा था, लेकिन पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा ना, तो आनंद खत्म हो गया, तो संपूर्ण आनंद खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, संपूर्ण आनंद, तो जो आनंद मिल रहा था आपको वो खत्म हो गया। तो इस तरह से जो है मैं आपको याद कराने की चीजें बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए। किसको पहचानिए, राजस्थान के राज्यपाल जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। उस राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया गया वो कौन थे, तो वो कौन थे दोस्तों, वो थे आपके रघुकुल तिलक साहब। कौन थे, रघुकुल तिलक साहब। अब बोले सर ये क्वेश्चन तो हमने जो है टफ हो गया थोड़ा। बोले कि मतलब ऐसा भी हुआ है कि राष्ट्रपति शासन जो रहा है आपका, जो राष्ट्रपति शासन आपके रहा है, तो उसके अंदर जैसे आज राष्ट्रपति शासन लग गया, तो आज राज्यपाल ए हैं, तो राष्ट्रपति शासन हटा जब तक कोई दूसरे राज्यपाल चेंज हो गए, बिल्कुल हुआ है, और 3 बार हुआ है। केवल मात्र एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति शासन था, वो था 3 नंबर का, रघुकुल तिलक जब राज्यपाल थे तब। वही रघुकुल तिलक के समय, रघुकुल तिलक के समय जो है आपके राष्ट्रपति शासन लगा था, और हटाया गया था ना राष्ट्रपति शासन, तब भी वो रघुकुल तिलक ही वहां पे राज्यपाल थे। अब बोले सर ये कैसे पता चलेगा, आपने तो बताया कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों चारों याद करा दिए, बिल्कुल याद करा दिए। आपको ये पता चलेगा वो मेरे चार्ट से। वो चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिख के ले लो गारंटी के साथ। क्या ले लो, लिख के ले लो गारंटी के साथ। अगर वो चार्ट ले लिया ना आपने मेरे से, तो चार्ट आपको जो है एग्जाम में आप पेपर चार्ट जाओगे चार्ट से, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको, है ना। अब आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। तो आपको चार्ट लेने के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। फेसबुक पे भी कर सकते हो, और गवर्नमेंट गुरु 2.0 पे तो आपको PDF मिल ही जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो 26वां क्वेश्चन है वो है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत। अभी मैंने बताया था आपको 3 अनुच्छेद होते हैं, 352, 356 और 360। इसके तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। तो 352 का बता दिया कब लगता है, 360 का बता दिया, 356 का भी बता दिया। तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है दोस्तों 356 के तहत। पता है आपको, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है राज्यों में, तब जो है सरकारें गिर जाती है, सरकारें गिर जाती है तो आपके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। कौन सा जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा रहा। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो
अब ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी कहां से पता चलेगा, वो भी किससे पता चलेगा दोस्तों, वो चार्ट से। वो आपके लिए चार्ट मैंने अलग से बनाया है, तो वो पता चलेगा चार्ट से। और चौथा जो राष्ट्रपति शासन था वो सबसे लंबा चला था। ये कितना चला था, इसकी मैं आपको डेट बता देता हूं। ये दोस्तों शुरू हुआ था 15 दिसंबर 1993 से, और ये चला था दोस्तों 4 दिसंबर 1900, अरे ये गलत लिख दिया इधर, 93 नहीं सॉरी 92। ये चला था 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993। लगभग हम बात कर सकते हैं कि 1 साल ये राष्ट्रपति शासन रहा था। तो वहां पर जो राज्यपाल थे कौन थे, वो थे आपके चेन्ना रेड्डी। कौन थे, चेन्ना रेड्डी साहब। ठीक है, चेन्ना रेड्डी साहब पहले राज्यपाल थे। उसके बाद जैसे अब इसमें यहां से थोड़ा सा मैं बता देता हूं, दूसरे राज्यपाल भी थे, खत्म हुआ था जब, वो थे बलीराम भगत साहब। बलीराम भगत साहब। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे आपके हर वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि, और उसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है स्क्रीनशॉट लगाता हूं कि भाई साहब ये बंदे बहुत बढ़िया हैं, कि इनकी तैयारी बहुत बढ़िया है, कि इन्होंने जो है मेरे आंसर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर किया, और मैं बिल्कुल वहाँ पे उनका नाम लेके उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और तो आज का क्वेश्चन क्या है कि बलीराम भगत जो राज्यपाल थे, इनकी क्या विशेषता रही है, विशेष, इनकी क्या विशेषता रही है विशेष। तो बलीराम भगत जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है, ठीक है। तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और वो देखो, ऐसे तो बहुत सारी विशेषता रही है, आपके दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारी विशेषता रही है, लेकिन एक विशेषता जो मैंने आपको स्पेशली मेरे राज्यपाल वाले वीडियो के अंदर बताई है, तो वो वीडियो देख के आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। बाकी तो सब अपने अपने हिसाब से आंसर करना, जिसका भी जो मैं जो आंसर लेना चाहता हूँ ना, तो मैं आपको मैं बता दूंगा कि, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका मेन जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पर, कि विधानसभाओं चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो वो दोस्तों 1967 में किया गया था। 1967 में क्या हुआ था कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। फर्स्ट जो राष्ट्रपति शासन है आपका मार्च 1967 में लगा था, मार्च से जून तक चला था ये, और मार्च 1967 में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, और वो लगा था, उसका रीजन ये था अस्पष्ट बहुमत। तो बहुमत किसी को मिला ही नहीं था, अस्पष्ट बहुमत के कारण ये लगा था, ठीक है। उस समय राज्यपाल कौन थे, उस समय राज्यपाल थे आपके, मैंने बताया आपको, संपूर्णानंद साहब, ठीक है। अच्छा, और सीएम कौन थे, एमएलएस मोहनलाल सुखाड़िया साहब। राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, कौन थे, ये पूरा चार्ट देखना तब आपको समझ में आ जाएगा, समझ गए। तो राष्ट्रपति कौन थे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और आपके विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन फिर आपको चार्ट देखने में मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको लिए चार्ट उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन चार्ट उन्हीं को उपलब्ध होगा डायरेक्ट जो मेरे को फॉलो इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा या फेसबुक पे आपको मैं मैसेज करेगा, तो वो मैं आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। तो 1967 में जो है पहला जो राष्ट्रपति शासन है वहां लगा था, और अस्पष्ट बहुमत के कारण ये जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। बाकी जो दूसरा राष्ट्रपति शासन या तीसरा राष्ट्रपति शासन, या हम बात करें चौथा राष्ट्रपति शासन, तो और बाकी तीनों में क्यों लगा था, पहला ध्यान रखना कि अस्पष्ट बहुमत के कारण पहला लगा था, और बाकी जो तीनों में है ना क्या हुआ था कि बहुमत ही सिद्ध नहीं हो पाया था, बहुमत ही सिद्ध न होने पर सरकार बर्खास्त हो गई थी, ठीक है। सरकार क्या हो गई थी, बर्खास्त हो गई थी तीनों के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये है 28 नंबर का अपना क्वेश्चन, ठीक है। 28 नंबर का हमने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजस्थान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। राजस्थान के अंदर, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ राजस्थान नहीं होगा, यहाँ होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ, यहाँ होगा संविधान। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चयनित किया जाता है, या मनोनीत किया जाता है। तो निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन का मतलब होता है दोस्तों, देखो निर्वाचन का क्या होता है ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। निर्वाचन, निर्वाचन क्या होता है, जैसे हम एमएलए का चुनाव के लिए वोट करते हैं, या एमपी के चुनाव के लिए वोट करते हैं, या हम बात करें कि हम जो है सरपंच के चुनाव के लिए वोट करते हैं, तो अपन जो वोट करते हैं ना वो होता है निर्वाचन। क्या होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों निर्वाचन, ठीक है। अब दूसरा आता है यहाँ पे नियुक्त,
नियुक्त क्या होता है? नियुक्त मतलब होता है अपॉइंटमेंट। तो जैसे हमारे हम बात करें कि कई बार आपने देखा होगा कि सीएम साहब ने फलाना बोर्ड का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त कर दिया, ठीक है, उनका ना तो हमने जनता ने चुना है तो निर्वाचन नहीं हुआ, वो होती है नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, ठीक है, वो होती है अपॉइंटमेंट। जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी ना, जब आपकी जो गवर्नमेंट जॉब लगेगी ना, तो आपके लिए जो है ना नियुक्ति होगी, क्या होगी दोस्तों? नियुक्ति होगी। तो ये होता है अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? अपॉइंटमेंट। एक होता है चयनित, चयन, तो चयन कर लिया जाता है, जैसे 4 जने की एक वो बना ली जाती है, 4 में से किसी एक को चुनना है, तो ये हो गया चयन। अब एक होता है मनोनीत, मनोनीत, तो मनोनीत का काम कौन करता है? ये मनोनीत का काम करता है राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो हमारे जो सीएम साहब है उनका आंसर क्या होगा कि मुख्यमंत्री क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है, कि नियुक्त किया जाता है, कि चयनित किया जाता है, या फिर आपके मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो सीएम साहब है उनका जो है नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? नियुक्ति। बोलो कैसे सर? नियुक्ति कैसे की जाती है कि जो सीएम होते हैं हमारे, होता है बहुमत दल का नेता, जिस भी दल को बहुमत मिलता है उसका जो है सर्वोच्च नेता, वो सीएम नियुक्त किया जाता है। वो नियुक्त कौन करता है? वो करता है आपके राज्यपाल, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे सीएम की नियुक्ति होती है हमारे संविधान के अनुसार, संविधान में लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज का कि जो है क्वेश्चन है 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की हो, बात करें कि राजस्थान में हो या देश के अंदर हो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात जहां आ रही है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत होती है। ये 2 क्वेश्चन हमारे मुख्यमंत्री से रिलेटेड थे, तो हम जो है इन क्वेश्चन को भी देखेंगे, और बाकी हमारा जो है राजनीति ऐतिहासिकता वाला क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम जो है मुख्यमंत्री वाली क्लास देखेंगे, और मुख्यमंत्री को हम इतने गजब तरीके से पढ़ेंगे आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो हमारे अनुच्छेद 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, इसकी व्याख्या मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि कल दोनों क्वेश्चन वापस से देखेंगे अपन, ठीक है। और रही बात, अब बोले 2 क्वेश्चन वापस इससे देखने का रीजन है कि वीडियो सेपरेट हो जाएगी मुख्यमंत्री की, ठीक है, और ये वाले तो मैंने आपको बोनस क्वेश्चन मान लो कि ये मैंने करा दिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, गारंटी है इस बात की। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप मेरे फ्रेंड बन सकते हो, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो, और वो चार्ट उसी को मिलेगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देगा या फेसबुक पे मैसेज कर देगा, चार्ट उसी को मिलेगा दोस्तों। वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने वहाँ पे डाला हुआ भी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखना, तो मैंने पोस्ट में डाला हुआ भी है, लेकिन वो 2 टुकड़ों में, एक टुकड़ों में एक जो पूरा चार्ट है वो आपको अच्छी राइटिंग में मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर जो है आप फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।